दोस्तों आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। नॉर्थ ईस्ट का चर्चा तो हम लोग काफ़ी सुनते हैं, लेकिन वहाँ से खबरें नहीं आती कि वहाँ क्या घट रहा है। हम लोग सिर्फ कंगना रनावत, सुशांत राजपूत और अब वो दोनों गायब हो गए तो अब हम लोग IPL के चक्कर में लगे रहते हैं। इसके पहले कोरोना वायरस के लगे हुए थे। धीरे धीरे हमारे नैरेटिव बदलते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या घट रहा है उसकी खबर कहीं नहीं आती, कोई भी चैनल नहीं देता है। हम लोगों ने कोशिश की है कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ खबरें आपको देने लगें, तो शुरुआत कर रहे हैं हम नागालैंड से। नागालैंड में जो पिछले हफ्ते एक नागालैंड की सबसे बड़ी जो विद्रोही समूह है NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा ने अपने एक संयुक्त बैठक में मोदी सरकार को क्लियर कर दिया और चैलेंज दिया है कि हम तब तक शांति वार्ता आपसे नहीं करेंगे, तब तक आपका वर्चस्व हम नहीं मानेंगे, जब तक कि आप हमारा अलग झंडा और अलग संविधान के लिए राजी नहीं होंगे। यानी एक तरफ से अलग प्रदेश के लिए, प्रदेश भी नहीं, अलग राज्य की हमें मान्यता नहीं देते, अलग कंट्री की मान्यता नहीं देते हैं, तब तक हम आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके पहले बहुत नैरेटिव फैलाया जा रहा था मोदी सरकार के, हमने 2015 में इस तरीके से कॉल कर लिया उनसे, इस तरीके से बातचीत कर ली, वो लोग राजी हैं, लेकिन नहीं, अब ये राज खुल रहा। इसी को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के साथ BJP ने मिलकर वहाँ सरकार भी बनाई थी, सीटों का बंटवारा करके वहाँ सरकार बनाई थी। अब भी ये कहते हैं कि BJP वहाँ सरकार में नॉर्थ ईस्ट को भगवा कर दिया। आप देखें कि जब इनका नक्शा आता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भगवा दिखाते हैं कि हमने वहाँ भगवा कर दिया, जबकि अलायंस से इनकी सरकार है, सिर्फ केंद्र में इनकी एब्सोल्यूट सरकार है और कहीं भी देख लीजिए अलायंस से सरकार है, इनकी NDA की सरकार है, दोस्तों इसको नहीं कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जबकि भाजपा के क्या RSS के सारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके और मंत्री तक, लेकिन तब भी वो उनको इस बात के लिए नहीं मना पा रहे कि आप अपनी ये जिद छोड़ के भारत के साथ शांति वार्ता कर लीजिए और सुचारू रूप से चलने दीजिए सब चीज़ को। जो NSCN-IM यानी मोएवा के एक बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें सूचना दी है कि प्रेस रिलीज में के अनुसार नागा लोग सह अस्तित्व यानी भारत के साथ तो रहेंगे, लेकिन नागालैंड के लिए अलग संविधान और झंडा लेकर भारत में विलय नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बाकायदा कहा। केंद्र ने उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, पर ऑप्शन खुले रखे हैं केंद्र ने बातचीत के। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एक माओइस्ट नेशनल नागा ग्रुप है जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार तक फैला हुआ है। इनका सपना नागालिंग नाम से एक अलग राष्ट्र की परिकल्पना है, पहले से अंग्रेजों के ज़माने से इनकी परिकल्पना है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1963 में नागालैंड को भारतीय राज्य बनाया था, 63 में हुआ था ये, पर 1975 से ही NNC नागा नेशनल काउंसिल ने अलगाववादी मुहिम चलाना शुरू कर दी। सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर ही वहाँ पे अलगाववादी मुहिम चलने लगी। नागा समुदाय के अंदर नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई कई ट्राइबल ग्रुप आते हैं। 1928 में MNC 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक का नाम हो गया NSCN-K और दूसरे का हो गया NSCN-IM जो सबसे मजबूत है मौविया की। 3 अगस्त 2015 को NSCN-IM के जो टीम मुआविया है और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच में एक बातचीत हुई, बैठ के समझौता हुआ, पर उसका मसौदा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, ना बताया गया। बस ये कहा जाता कि एक समझौता हुआ है, उस समझौते में क्या चीज़ थी आज तक नहीं पता चल रहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ गौर ही नहीं होता, चैनल्स का नहीं होता, अखबारों का नहीं होता है। कभी कभार भूले भटके खबर आ जाती जाता है इलेक्शन के मौके पर, कौन जीता कौन हारा, बस उसके बाद सन्नाटा रहता है।
बस इतना कहा जा सकता है कि समझौते के बाद कि अब मसले सारे हल हो जाएंगे। मोदी जी ने कई बार इसको दोहराया कि मसले हल हो जाएंगे, और हमने देखो वहाँ पे सरकार बना ली है नागालैंड में। पर NSCN-IM की तरफ से अपना अलग राष्ट्रीय झंडा और संविधान की मांगें जो शांति वार्ता में अड़चन थी और अब भी हैं, वो इसी बात पे अड़ी हुई हैं। आपको याद होगा कि जब कश्मीर को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, इसके बाद तो हिंदुस्तान में ले लिया था, अपने साथ विलय होकर लिया था उन लोगों ने भारत के साथ। उस वक्त भी हिंदुस्तान में काफ़ी अरसे तक कश्मीर के दो झंडे, कश्मीर का अलग झंडा होता था, भारत का अलग झंडा होता था। वहाँ एक प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी जो शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के वालिद साहब है, पिताजी, वो हुआ करते थे। लेकिन नेहरू जी ने इसको ख़त्म करके उनके झंडे ख़त्म कराए और फिर वहाँ की प्रधानमंत्री की पोस्ट ख़त्म करा दी थी, और वही कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था जो भारत में है 370 को छोड़ के। एक 370 का प्रावधान रखा था जो आप चर्चा में सुनते होंगे, कभी होगा तो उसको बताएंगे। उसमें ये था कि कश्मीरियों को कुछ अलग से हक मिले हुए थे, जो मोदी जी ने आके जिसको हटा दिया गया। उसके बाद से इन्होंने हटाते वक्त मोदी जी ने कहा था वहाँ शांति हो जाएगी, लेकिन शांति नहीं हुई। उसी हिसाब से आतंकवाद वहाँ फैला हुआ है, वो एक चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि आप देखेंगे तो जो जिस तरीके से JNK जम्मू एंड कश्मीर में 95 से भी % से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसी तरीके से आप देखिएगा कि नागालैंड में भी ये ईसाई बहुल इलाका है। 2 करोड़ की आबादी में 90% तो यहाँ ईसाई हैं, 8.7% हिंदू हैं, 2.5% मुस्लिम हैं और 0.3% यहाँ पे बौद्ध हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है। लिहाजा यहाँ पे हर वो चीज़ मानी जाती है जो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर ये बीजेपी इसीलिए गई थी, RSS और बीजेपी को इसीलिए पहुँचाया था कि वहाँ पे धर्मांतरण कर सके, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं करा पा रही। चूँकि नागालैंड एक सीमावर्ती क्षेत्र है, बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, इसकी सीमाएं म्यांमार से मिलती है। लिहाजा म्यांमार होते हुए चीन का प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है, और म्यांमार होते हुए यहाँ पर जो अतिवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो प्रवेश भी करते हैं। ये बिल्कुल नोन बात है, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने म्यांमार पर हमला करके उनकी कुछ चौकियों को ध्वस्त किया था, इसीलिए कि वहाँ से आतंकवादी देश में भेजे जाते थे, वो पाकिस्तानी आतंकवादी होते थे। बीजेपी का यहाँ इसलिए एक्टिव हुई थी और उसने 60 असेंबली सीटों में नेशनल डेमोक्रेटिक के प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पर 2015 में अकॉर्ड के बाद से NSCN-IM ग्रुप अपना झंडा उस संविधान के लिए लड़ रहा है, अभी तक लड़ रहा है। अब जो लेटेस्ट बातचीत होना थी उसके पहले ही उसने एक बैठक करके ये कह दिया कि हम अपना अलग झंडा उस संविधान तक जब राजी नहीं हो जाएगी केंद्र सरकार, तब तक हम वार्ता नहीं करेंगे, जो बात छिपाई जाती है। इस बात को जिस तरीके से 2015 में इनका जो समझौता हुआ था, जिसको मोदी जी अब भी कहते हैं, वो कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कई बातें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं, हमसे छुपाई जाती हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है किसी आंदोलन का, तभी खबर सामने आती कि अरे ऐसा होगा। जैसा आसाम में हो रहा है, आसाम में CAA का हंगामा भी शांत नहीं हुआ, NRC का हंगामा वहाँ शांत नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, लेकिन छिपाया जा रहा है। नागालैंड अलग झंडा मांग रहा है, अलग संविधान मांग रहा है, ये क्यों? जबकि बीजेपी ये दावा करती है कि वो हमारी सरकार है। ऐसा क्यों हो रहा है? गौर करने की बात है, इस पर फिर कभी चर्चा होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।